राजस्थान के गांव में आने वाली एक बहू जो अजनबी देश से आई और उसने तंज, मेहनत और आजमाइश सब बर्दाश्त किए, लेकिन मोहब्बत और खिदमत से सबको अपना बना लिया और साबित किया कि असल ताकत सब्र और खुलूस में है। ये कहानी एक लड़की आयमा की है जो शादी के बाद अपने ससुराल राजस्थान के एक दूर दराज गांव में आई। नया माहौल, नई रवायत, हर चीज उसके लिए अनोखी थी। आयमा ने शर्माते हुए पहली बार अपने ससुराल में कदम रखा और वो बेचारी दिल ही दिल में घबरा रही थी क्योंकि सब लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसका ससुराल बहुत बड़ा था। सब लोग एक ही घर में रहते थे। सास, नंदे, देवर, सभी, हर किसी की अपनी आदतें और अपनी ही बातें थीं। अगले ही दिन उसके ससुराल वालों ने आयमा को किचन में खाना बनाने के लिए भेज दिया और खुद उसके पास आकर खड़े हो गए। पहले तो वो बेचारी थोड़ी सी घबराई, फिर उसने हिम्मत करके खाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि आयमा का बनाया हुआ खाना उसके ससुराल वालों को पसंद आया और सभी उसकी तारीफ करने लगे, जिसे सुनकर आयमा के चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट आ गई। उसके ससुराल में नई से नई रस्में होती, कभी मेला, कभी नर्तिया, जिसे देखकर आयमा हैरान थी कि ये लोग अपनी रवायतों से किस कदर जुड़े हुए हैं। लेकिन राजस्थान के रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान ना थी। पानी लाने के लिए औरतों को मीलों चलना पड़ता था। आयमा भी उनके साथ जाती, हालांकि उसके पैर जलते, मगर फिर भी वो ना रुकती। एक दिन आयमा सर पर पानी का घड़ा उठाए घर के अंदर दाखिल हुई तो उसकी छोटी ननद उस पर तंज करते हुए कहने लगी, शहरी लड़कियां इतनी मेहनत कहाँ कर पाती हैं। जिसे सुनकर आयमा का दिल तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने बर्दाश्त किया। लेकिन इस सब के बावजूद आयमा का शौहर बहुत अच्छा था। वो जब भी अपने काम से फ्री होता तो अपनी बीवी की कुछ ना कुछ मदद जरूर करता और उसे कहता, तुम फिक्र ना करो, ये सब एक खानदान है। जिसे सुनकर आयमा को हिम्मत मिलती। एक दिन गांव में मेला लगा तो आयमा ने भी पहली बार कठपुतली का खेल देखा, ऊंट की सवारी की। वो खुश थी कि जिंदगी सिर्फ मुश्किलों से नहीं बल्कि खुशियों से भी भरी हुई है। राजस्थान में जो कि गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से आयमा की सास बीमार पड़ गई और सभी घर वाले परेशान खड़े होकर देखने लगे कि अम्मा कैसे ठीक होंगी। लेकिन आयमा ने दिन रात अपनी सास की खिदमत की ताकि वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं। जब उसके ससुराल वालों ने आयमा को अपनी सास की खिदमत करते हुए देखा तो सबके दिल पिघल गए। अब वो उसे और भी इज्जत से देखने लगे। आयमा की वो ननद जो पहले उस पर तंज करती थी, अब उसे गले लगाकर कहती, भाभी, आपने तो मोहब्बत से सबको अपना गर्विदा बना लिया है। गुजरते वक्त के साथ साथ अब आयमा का हर दिन पहले से आसान होने लगा, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि मोहब्बत और सब्र से सबके दिल जीते जा सकते हैं। अब आसपास के गांव की औरतें भी जब आयमा को देखती तो खुशी से कहती, तुम्हारे ससुराल वालों की किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम उनकी बहू बनी, वरना तुम्हारे जैसी बहू आजकल हर किसी को नहीं मिलती। आयमा का शौहर भी उससे बहुत खुश था और वो उससे कहता, आयमा, तुमने सबका दिल जीतकर मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तो वो मुस्कुराकर जवाब देती, यही मेरा फर्ज था। अब आयमा एक शहरी लड़की नहीं रही थी, बल्कि अपने ससुराल वालों की खिदमत करके उनके दिल जीतने के बाद वो अपने ससुराल वालों का फख्र बन चुकी थी। राजस्थान में सूरज ढल रहा था। आयमा ने अपने सब्र और मोहब्बत से साबित कर दिया कि रिश्ते जीतने के लिए दौलत नहीं बल्कि दिल चाहिए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, मोहब्बत, सब्र और खिदमत हर रिश्ते को मजबूत करती है, चाहे आगाज कितना ही मुश्किल क्यों ना हो।
Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.